जिम्मेदारी से आज ये बात कहना चाहता हूं कि निर्दोष लोगों का खून आतंक के इन सरपरस्तों तथा कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा बिजनेस बन गया था। आतंक के इर्द गिर्द कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स ने एक बड़ा सा इकोसिस्टम बना दिया था। पिछले 4-5 वर्षों में आम आदमी के सहयोग से सुरक्षा बलों, पुलिस प्रशासन के साथियों ने मिलकर के जम्मू कश्मीर को उस फेज से बाहर निकालने में काफी हद तक सफलता पाई, लेकिन अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कदापि इजाजत नहीं दी जा सकती। मुझे खुशी इस बात की है कि आज जम्मू कश्मीर का नौजवान उनकी साजिशों को समझने लगा। मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि अवाम में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स का कोई स्थान न रहे। आज यहाँ सम्मानित सूफी स्कॉलर्स से भी मैं 2-3 निवेदन करना चाहूंगा। सूफीज्म को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है, ताकि अवाम में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को पनपने का अवसर ही न मिले। इसके लिए सूफीज्म के आदर्शों को अगर मॉडर्न बनाने की जरूरत है तो उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। नए मीडियम के जरिए उसे नौजवानों तक पहुंचाने की जरूरत है। थल थल रोजान मोजान हयोन स मुसलमान रखे छुप न पान प्रजनाओं सोई छह साहिल ज्ञानी ज्ञान। अर्थात इसका अनुवाद वह सर्वव्याप्त है, इसलिए हिंदू और मुसलमान का भेद न कर यदि तुम प्रबुद्ध हो तो अपने आप को पहचानो। साहिब की वही असली पहचान है। शेखुल आलम ने धार्मिक सहिष्णुता की आवाज उठाई और हिंदू मुसलमानों के पारंपरिक भेदभाव का विरोध करते हुए कहा, ईश्वर एक है, खोदिए छू कोई नाव छूत लच्छा जी करे रोज पग अच्छा मुंह। अर्थात खुदा एक है जिसके लाखों नाम हैं तथा समस्त एवं अचल जगत उसके प्रकाश से व्याप्त है। शैव भक्ति और इस्लाम का यह बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। यही वह धरती है जहाँ ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान दिया गया। अगर शेखुल आलम अवाम को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तलवार को तोड़कर हंसिया बनाओ, तो योगिनी लल्लेश्वरी कहती हैं कि सहनशीलता की बिजली की कौन और बादल की गर्जन है। मैं समझता हूं यही भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ भी है। ये हमारी परंपरा जिसने प्राचीन काल से इंसान की आपसी मोहब्बत और समाज की मूलभूत एकता की भावना तथा विश्वास को स्थापित किया है। और कुरान में पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश यही है कि हर चीज अपनी प्रकृति से चलती है, उनमें कोई टकराव नहीं है। और कुरान में लिखा है कि न सूरज के वश में है कि चांद को पकड़ ले और न रात दिन से पहले आ सकती है, बल्कि सब एक दायरे में तैर रहे हैं। और कुरान में कहा गया है, वाह जाहिदू बिल्लाहि हक जिहाद ही